यहाँ पर लेके आए हैं। तो इससे पहले अपन ने पढ़ा था व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर 2 डायमेंशन क्वेश्चंस आपके पास है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिलेटेड कोई भी 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है और उसी से आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो दोनों पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अपन एक ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स आपको गिवन हो सकते हैं और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी वो आपको पूछ सकता है, लाइक कि PQR कोई 3 पॉइंट्स हैं और वो तीनों पॉइंट्स जो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर कंटेन किया है कि वो तीनों पॉइंट्स जब अपन डिस्टेंस निकालते हैं तो उसी से अपन को आइडेंटिफाई हो पाएगा कि वो स्केलेन ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो कार्टेशियन पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और जो पूरा आंसर होगा प्लस करके अंडर रूट में आपका आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सी बार आपको जैसे प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था, वहां पर गिवन थे नंबर्स की कैलकुलेशन इजी रहती है, वहां पर आपको क्वेश्चंस के अंदर वेरिएबल्स भी आते हैं, तो वेरिएबल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आज अपन यहाँ करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। सपोज द पॉइंट नेम इज A एंड द पॉइंट नेम इज B। मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेरा पॉइंट्स क्या है। सपोज मैंने इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अगर आप अज्यूम कर लेंगे इस केस में तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन और वैल्यू पुट करना आपके लिए इजी रहेगा। सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप सबसे पहले लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला। कम टू द क्वेश्चन, मुझे यहाँ पर निकालना क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर रूट आपको यहाँ पर राइट डाउन करना पड़ेगा एज इट इज। x2 इज at2 स्क्वायर माइनस at1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। सेकंड प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 2at2, लेवलिंग आपको बिल्कुल एक्यूरेट करनी ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, माइनस y1 दैट इज 2at1 का होल स्क्वायर, दैट इज योर क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, इसमें से जो टर्म्स आपको कॉमन आ रही है वो टर्म्स आपको सबसे पहले बाहर निकालनी है। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो जब मैं a को बाहर निकालूंगा उस वाले केस में क्या आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरे पास कॉमन आ गया a स्क्वायर, यहाँ बचा मेरे पास t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। इस वाले केस में देखिए 2a दोनों जगह कॉमन आ रहा है, 2a को जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा उस वाले केस में क्या आएगा मेरे पास 4a स्क्वायर, अंदर अपने पास बचा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पूरे टर्म में आप देखिए दोनों टर्म में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और a स्क्वायर को जब मैं बाहर निकाल दूंगा स्क्वायर रूट से बाहर तो मेरे पास बचेगा केवल a, ठीक है। तो इस स्टेप को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से a स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज कर दिया। यहाँ पर देखिए t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर मैं आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो मेरा एक फॉर्मूला है, मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या होता है, अगर आपको याद है तो आप लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b। इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1, ठीक है। ये तो किसका हो गया मेरे पास, ये जो पूरी टर्म है इसको मैंने एक्सपेंड किया, इस पूरी टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है, इट मींस इसके जो दोनों फैक्टर्स होंगे उसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। यहाँ मेरे पास बचा
T2 माइनस T1 स्क्वायर, ठीक है, और एक वैल्यू ब्रेसेस आपका क्लोज कर लेते हैं। अब इन दोनों टर्म में आपका कुछ कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म में आप देखिए T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, मैंने यहाँ पर a स्क्वायर और यहाँ पर मेरे पास आ गया T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया। अब अपने पास अंदर क्या वैल्यू बची? अपने पास बची T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे पास नंबर बचा है दैट इज ओनली 4। क्लियर? अब इस टर्म को क्या करता हूँ, जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकाल देता हूँ। जब इसको बाहर निकालूंगा तो ये हो गया मेरे पास a और ये हो गया मेरे पास T2 माइनस T1 स्क्वायर रूट, क्योंकि जब स्क्वायर रूट से वैल्यूज बाहर आएगी तो स्क्वायर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ब्रैकेट में जो आपके पास वैल्यू रहेगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, जो कि आपका किसके अंदर रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, प्लस 4, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में क्या है, एडिशन का साइन है, तो इसमें कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, तो पूरा नंबर आपका बाहर नहीं आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पे आपको जिसके अंदर आपको वैल्यूज गिवन नहीं है और आपको क्या गिवन है, वेरिएबल्स गिवन है। और जब भी आपको वेरिएबल्स गिवन होंगे उस वाले केस में आप यूजिंग फॉर्मूला यूज करते हुए उस स्टेप को करेंगे और जो भी टर्म आपकी कॉमन आ रही है उस टर्म को गिवन नंबर से कॉमन बाहर निकाल लेंगे और स्क्वायर रूट में से अगर वो नंबर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट में से बाहर निकल के नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट होता है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे। फर्दर इसका कैलकुलेशन अपन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, a और b का अगर मुझे डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना था तो द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू a T2 माइनस T1 ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यही अपने पास बचा हुआ था, प्लस 4। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है PQR 3 पॉइंट्स आर गिवन and prove that the three vertices are the vertices of equilateral triangle। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, कोई भी आपका ट्राइंगल है उसकी जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उस वाले केस को कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसने बोला प्रूव करना है, इट मींस इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलरेडी है, लेकिन अपन को जब डिस्टेंस निकालना है वो तीनों केस में डिस्टेंस आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो आपने जो डिस्टेंस एक्यूरेट निकाला है और ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RQ। तो तीनों केस में आपका जो डिस्टेंस है सेम आना चाहिए, तभी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज करना है और पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है। P इज इक्वल टू A, Q इज इक्वल टू माइनस A, R इज इक्वल टू माइनस √3A, √3A। PQ अपन पहला केस निकालते हैं, PQ। तो PQ जब मैं निकाल रहा हूं तो उस वाले केस में स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर दैट इज a माइनस a, तो आपका हो गया a प्लस a का स्क्वायर, a माइनस a इट मींस a प्लस a का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर, यहाँ पर इसको भी लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, टोटल आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8a स्क्वायर। ठीक है, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 2a 2 √2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे पता लगना चाहिए कि PQ की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, सेकंड केस में मुझे क्या निकालना है, QR जब मुझे फाइंड आउट करना है, सेम डिस्टेंस फार्मूला मुझे यूज करूंगा। ठीक है, QR वाले केस में मुझे क्या करना है, माइनस √3A प्लस A, माइनस √3A प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाले केस में 3A माइनस माइनस प्लस A, 3√3A प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सेम नंबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस √3a का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो इससे आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर नीचे वाले फॉर्मूले से मैं कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर, और रूट 3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा दैट इज 3a स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ तो ये हो गया आपका पास 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू देन b की वैल्यू, तो 2 इंटू रूट 3 b की वैल्यू a इंटू ए दैट इज a स्क्वायर प्लस और लास्ट जो डिजिट है उसका स्क्वायर आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास a स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 a स्क्वायर और प्लस 2 रूट 3 a स्क्वायर। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, अपन को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन करो, 1a स्क्वायर 1 और 3 4a स्क्वायर 4 3 7a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, रूट 8a स्क्वायर या a टू रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस में तो अपने पास क्या आ गया, pq और qr की वैल्यू सेम आ रही। थर्ड केस अपन को चेक करना है दैट इज आर क्यू। ठीक है, आर क्यू के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट पी क्यू क्यू आर एंड आर पी। थर्ड केस विल बी द आर पी। थर्ड केस आपका यहाँ पर होगा आर पी, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आर पी निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला माइनस रूट 3a एंड प्लस माइनस रूट 3a एंड माइनस a का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस रूट 3a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से अगर देखो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो पूरा आपका डिजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बाहर स्क्वायर है तो माइनस में यहाँ पर से कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ पर प्लस भी शो कर सकता हूँ। अब माइनस रूट 3 ऐसे सॉल्व करेंगे तब भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ओपन करते हैं इसको, रूट 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का a स्क्वायर। सिमिलरली 3a स्क्वायर माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए आप प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर और माइनस रूट 3a स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है आपका, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। रिमेनिंग नंबर को आप काउंट करेंगे, 3a स्क्वायर प्लस 1 4a स्क्वायर 4 3 7a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 8a स्क्वायर, यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ a टू रूट 2। तो तीनों केस में आपका ऑटोमेटिकली क्या आ गया है, जो पी क्यू क्यू आर और आर पी की जो वैल्यू है तीनों केस में कितनी आ रही है, या तो अपन लिख सकते हैं रूट 8a स्क्वायर या a टू रूट 2। इट मीन तीनों केस में आपका क्या आ रहा है, डिस्टेंस सेम आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर पी इज इक्वल टू रूट a टू रूट 2। इट मीन सबकी डिस्टेंस क्या आ रही है, यहाँ पर सेम आ रही है और सबकी डिस्टेंस सेम आ रही। सो हेंस इट इज प्रूव्ड that PQR triangle PQR is an equilateral triangle। ठीक है, तो इससे अपन को प्रूव हो गया कि ABC आपका जो PQR है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन चलते हैं। 2 क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन भी आपका रिलेटेड है डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको रिपीटेड किया जा रहा है। तो इस जो आपका प्रैक्टिस चैप्टर है, ये जो लेक्चर है पार्ट 2, इसके अंदर आपको डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कवर करा के दूंगा। आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन समझने के बाद दोबारा प्रैक्टिस करने हैं बिना देखे। अगर आप बिना देखे इनको कंप्लीट कर पाते हैं, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस आ गई है, आपको समझ में आ गया है, बाद में भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना ना भूलें।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम -2, -5 एंड 2, -3। इसने बोला है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लाई करता है। तो कम टू द सॉल्यूशन। सो सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर तो है नहीं, एक्स डैश एंड एक्स, ठीक है। अब इसी के ऊपर मेरा क्या कर रहा है, पॉइंट लाई कर रहा है, तो कहीं पर भी जो मेरी वैल्यूज आएगी, जो मेरा पॉइंट आएगा उस इसी एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस वाई पॉइंट इज 0, ठीक है। वाई पॉइंट आप लिख सकते हैं या यहाँ पर आप वाई कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, ठीक। इस एक्सिस पे आपका y कहां पर आ रहा है, केवल एक ही पॉइंट पे आ रहा है जो कि ओरिजिन है, तो इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर x की तो कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन जब मैं y की वैल्यू की बात करूंगा तो उस वाले केस में y की वैल्यू मेरे पास ओनली 0 होगी, ठीक है। सो द पॉइंट इसलिए x एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट, सो द पॉइंट कोऑर्डिनेट, क्या होंगे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, सपोज मैंने वो p पॉइंट अज्यूम किया है, ठीक है, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x, 0, क्लियर। तो यहां पर अपन ने क्या किया है कि इसने बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। अगर ये बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट्स को x एक्सिस के ऊपर निकालना है, तो x एक्सिस पे आपका कोऑर्डिनेट हमेशा रहेगा x, 0, क्योंकि y तो उसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम क्वेश्चन अगर यहाँ पर आ जाता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर y एक्सिस की बात करता हूं तो y एक्सिस के केस में y की वैल्यूज वहां पर आएगी, x वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस वाले केस में आपका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर p पॉइंट हो जाएगा 0, y। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि इट इज इक्विडिस्टेंस, ठीक है। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं लेट a इज इक्वल टू -2, -5 एंड b पॉइंट्स को मैंने अज्यूम कर लिया है 2, -3, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर इक्वल फ्रॉम A एंड B। ये दोनों जो पॉइंट्स अपन ने माने, इन दोनों पॉइंट से जो x एक्सिस का आपका पॉइंट है, यहाँ पर P भी आप लिख सकते हैं, x एक्सिस पॉइंट P R, तो यहाँ पर मैं को क्या लिखना पड़ेगा, PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, यानी P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस, दोनों केस में क्या रहेगा, डिस्टेंस आपका इक्वल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं PA, ठीक है। P आपको निकालना है और उसको निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब आपको यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है हर बार जहां पर भी यूज में आ रहा है, और मैं निकाल रहा हूं PA, ठीक है। PA निकालता हूं, स्क्वायर रूट मैंने किया यहाँ पर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P, x, 0, और A की जो कोऑर्डिनेट है -2, दिस, ठीक है। तो मैं x2 माइनस x1, तो यहाँ पर x2 माइनस x, माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5, तो यहाँ पर भी वही 0 माइनस माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप एक बार ओपन कीजिए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा a स्क्वायर, जो पूरा नंबर है आपका स्क्वायर रूट में चलेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर अपन को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a into b, it means 4x प्लस 2 का स्क्वायर, it means 4, और 0 प्लस 5 दैट इज 5, 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं PA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गई PA की, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आते हैं।
सेकंड स्टेप आपका क्या कहता है, मुझे क्या निकालना है, पीबी। ठीक है, पीबी निकालने के लिए भी मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 3, 0 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर जब मैंने इसको ओपन किया तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 4x, इट मींस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ठीक है, और इसको यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, pb इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, लेकिन मुझे अभी तक भी x की वैल्यू का पता नहीं चला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन इन्होंने यहाँ पर अपन को जनरेट करके दी थी कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लाई करता है, तो उस वाले केस में सेम इक्वेशन अपन यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो दोनों तरफ क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट तो क्या होगा मेरा, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इक्वेशन आपने जो यूज करी है वो आपने यूज करी पी ए इक्वल टू पी बी, और उसके अंदर अपन ने स्क्वायर क्यों किया है, ताकि जब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कैंसिलेशन मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट हटा रहा हूँ, पी ए की वैल्यू लिख रहा हूँ आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30। आई थिंक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो 4x और माइनस 4x को आप काट नहीं देंगे, क्योंकि जब 4x यहाँ पर है और जब माइनस 4x इस तरफ आएगा तो उस वाले केस में आपका नंबर क्या हो जाएगा, प्लस 8x। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लेके आ जाते हैं, दैट इज 4x प्लस 4x दैट इज 8x इज इक्वल टू, नंबर को मैं एक तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, और 13 माइनस 29, ये मेरे पास बचा है माइनस का 16, क्योंकि जब ये नंबर पॉजिटिव उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 29 प्लस का 13, आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस की x की वैल्यू जब आप निकालेंगे माइनस 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, x की वैल्यू जो आपके पास निकल कर आई है वो x की वैल्यू हो गई आपकी x इज इक्वल टू माइनस 2। तो अपन फाइनली क्या लिख सकते हैं, पॉइंट P is equal to x, it means minus 2, 0। It means जो आपका पॉइंट था x एक्सिस के ऊपर, जो दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रहा था, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट भी लिखना होगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि इसने क्या पूछा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट अपन को लिखना है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है आपका दैट इज -2, 0। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि इफ 3, k and k, 5 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस इसलिए दोबारा आपको करा रहे हैं, कहीं पर भी आप गलती नहीं करें। जब भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चाहे क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आ जाए तो भी आपको करना आना चाहिए, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आ जाए, के की वैल्यू पूछ ले, इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसने बोला है कि आपको ये दोनों पॉइंट्स 0,2 वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं लेट P इक्वल टू 0,2, Q इज इक्वल टू 3, K एंड R इज इक्वल टू K, 5। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अज्यूम किया है कि माना कि कोई मेरा P पॉइंट है, उसके ये कोऑर्डिनेट है जो कि इसने गिवन है, Q पॉइंट्स और R पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मैंने राइट डाउन कर लिए। ठीक है, सेकंड इसने बोला है दीज पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 0,2। ठीक है, तो 0,2 वाला कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट, यानी जो Q वाला पॉइंट है
यानी पी क्यू और पी आर, यानी क्यू से पी का डिस्टेंस और आर से पी का डिस्टेंस, दोनों केस में आपका जो डिस्टेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया, मैं लिख सकता हूं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपन ने यूज किया था सेम टाइप का फॉर्मूला। तो जब भी आपका दोनों तरफ स्क्वायर रूट आता है, आप स्क्वायर से भी उसको लिख सकते हैं। तो अपन पी क्यू इक्वल टू पी आर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं अपन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब मैंने आपको बताया स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या आएगा, दोनों तरफ आपका जो नंबर आएगा स्क्वायर रूट में आएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू और एक्स की वैल्यू के जब फैक्टर्स आप निकाल भी लेंगे मिडिल टर्म से, तो उसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस वाले केस में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जैसे आपने किया स्क्वायर दोनों तरफ, तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्टेप को मैं डायरेक्टली इस बार यहाँ पर सॉल्व करूंगा। पी क्यू स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट तो मुझे लिखना नहीं, पहले वाले केस में मेरा हो गया 3 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड वाले केस में हो गया k माइनस 2 का स्क्वायर। सिमिलरली k माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट क्यों यूज नहीं किया है, स्क्वायर रूट मैंने इसलिए यूज नहीं किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाना ना भूलें, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका फॉर्मूला कहीं पर भी यूज होता है, जिस फॉर्मूले पे बेस करके आप एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, उस फॉर्मूले को आपको सॉल्यूशन के अंदर लिखना कंपलसरी है, आपको लिखना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं सभी, x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज आ रहा है, जो भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज आ रहा है अगर आप उसको लिखेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर दैट इज 9, k माइनस 2 का स्क्वायर, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर से अपन खोल सकते हैं। ठीक है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर जब मैं यूज करूंगा, a स्क्वायर माइनस 2ab इट मींस 4k प्लस b स्क्वायर इट मींस 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 दैट इज 3 स्क्वायर दैट इज 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप प्लस का k स्क्वायर है, प्लस का k स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास बचा माइनस का 4k माइनस 4k, नंबर आपके पास यहाँ पर बचा 13 और उधर जो नंबर बचा आपके पास दैट इज 9। आपको तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माइनस 4k इज इक्वल टू 9 माइनस 13 में लिख सकता हूँ दैट इज माइनस 4। तो k की जब मैं वैल्यू निकालूंगा माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इट मींस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी k की वैल्यू क्या हो गई, वे। ठीक है, और इसने जो k की वैल्यू पूछी तो आपका आंसर यहाँ पर भी कंप्लीट होता है। और आप ये भी लिख सकते हैं, नाउ द पॉइंट्स q इसकी वैल्यू जाएगी 3,1 एंड r इसकी वैल्यू जाएगी 1,5। हालांकि इसने पूछा k की वैल्यू, अगर k की वैल्यू आप शो करते हैं वहां पर भी आपका आंसर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, फिर भी आप ये लिख दें तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आप चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इफ कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q आर गिवन। अभी तक जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू द नंबर्स, केवल नंबर्स आपको गिवन थे, इसको कैलकुलेशन करके आपको निकालना था। सेकंड टाइप के जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे उसके अंदर आपका अलजेब्रिक इक्वेशन बन रहा था, अलजेब्रिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके आप वैल्यूज निकाल रहे थे। तो थर्ड टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है डिस्टेंस फॉर्मूला का, उसके अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन सकता है, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की कोई एप्लीकेशन अपन को वहां पर यूज करनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन यूज करनी रहेगी। तो इसने बोला कि P और Q पॉइंट्स आपके दो अलग अलग पॉइंट्स हैं जो आपको गिवन है, और जब मैं इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से ये कैलकुलेशन निकालता हूं तो इसने क्या निकाला, OP स्क्वायर, इट मींस O और P का डिस्टेंस निकाला है और उसका स्क्वायर किया है।
और क्यू का डिस्टेंस निकाला है और उसका स्क्वायर किया है, और इन जब को सॉल्व करता हूं तो मेरा राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाना चाहिए। ठीक है, कम टू द सॉल्यूशन। गिवन क्या आपको, गिवन पॉइंट्स पी की वैल्यू आपके पास ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा क्यू माइनस ए साइन थीटा कोमा बी कॉस थीटा एंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के आपको पॉइंट्स गिवन नहीं है, लेकिन जब आपने फर्स्ट चैप्टर जब इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको वहां पर बताए थे वो से डिनोट किया जाता है इनको, और वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके 0,0। तो ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स इसको O से डिनोट किया है, दैट विल बी 0,0। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप भी आप क्या करेंगे यहाँ पर OP। ठीक है, और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लिखना है, भूलना नहीं है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है आपको, डिस्टेंस फार्मूला आपको डिफाइन करता है कि किसी भी दो पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट्स हैं और उन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का जब मुझे डिस्टेंस निकालना होता है तो कौन सा क्या यूज करता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यूज करता हूँ। तो मेरा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो पहला वाला केस अब मुझे निकालना है OP स्क्वायर में यहाँ पर निकाल रहा हूँ डायरेक्टली। क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसने पूछा इसी फॉर्म में OP स्क्वायर निकालूंगा तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है उसको मैं यूज ही नहीं करूंगा स्टार्टिंग से। ठीक है, तो OP जब मैंने निकाला फर्स्ट केस में x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 0 माइनस a cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस सेकंड y2 माइनस y1, वहां पर भी आपका ये आएगा 0 माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो OP स्क्वायर जब मैं यहाँ पर निकालता हूं तो यहाँ पर क्या आ गया आपका a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक आपका स्टेप 1 आपने निकाल लिया। स्टेप 2 की बात करते हैं, मुझे क्या निकालना है, OQ स्क्वायर। ठीक है, OQ स्क्वायर में भी सेम आपका रहेगा, वही 0 माइनस आप उसको करेंगे तो आपको आ जाएगा 0 प्लस a साइन थीटा स्क्वायर प्लस 0 माइनस b cos थीटा स्क्वायर। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करके किया है। स्क्वायर मैंने पहले ही लगा दिया था इसलिए अंडर रूट मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, यूजिंग द इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन गिवन है उसी को आपको यूज करना है। यूजिंग LHS पार्ट ऑफ गिवन इक्वेशन, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसका LHS पार्ट अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। LHS पार्ट में आपको क्या गिवन है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। ठीक है, या पूरी इक्वेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर LHS पार्ट में लिखते हैं यूजिंग गिवन इक्वेशन, जो अभी आपको गिवन इक्वेशन है उसको यूज अपन यहाँ पर कर रहे हैं। यूजिंग गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यूज अपन पुट करते हैं। वैल्यूज मैंने पुट की यहाँ पर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड वाले केस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आना क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, लेकिन ये वाला स्टेप आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उस समय आपको बहुत इजी रहेगा समझना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, a स्क्वायर वाली टर्म और a स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ लिख के a स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया। तो a स्क्वायर यहाँ पर मेरे पास बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। और ऐसे बी स्क्वायर वाली जो टर्म है दोनों जगह, उनमें से बी स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूं और जो मेरे पास बचेगा उसको राइट डाउन कर देता हूं। तो यहाँ पर बचा मेरे पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगानी है जिसे बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के पास बिल्कुल है आप। यहाँ पर वो होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पर लगानी है। ठीक है, अभी आपको ये लगानी है, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब आपको बता भी देंगे कि यहाँ पर क्या वैल्यूज कैसे आती हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वैल्यूज आपको पुट करनी। तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा a प्लस बी या b प्लस a की बात रहेगी, और इधर भी सेम वैल्यू मान ली। तो जब आपने वैल्यू इसमें पुट करी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कहने का मतलब जो आपका LHS है वो RHS के बराबर प्रूव हो गया है। तो आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, लेकिन जब आपने सॉल्व किया तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें केवल एक आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ रही है, क्योंकि ओरिजिन से थे तो आपको इन पॉइंट्स को निकालने में भी कोई डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई। बस केवल आपको एक आइडेंटिटी लगानी थी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि वो जो पर्टिकुलर आपकी जो आइडेंटिटी यूज करने के बाद आपकी इक्वेशन सॉल्व हो पा रही है। आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन आपका आता है। और इस क्वेश्चन को जब तक स्टूडेंट ने 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करता है उसको मेन एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, और इसी टाइप का सिमिलर सिंपल क्वेश्चन इक्विलैटरल ट्रायंगल का मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ इसी एक्टिविटी में। तो आपको क्वेश्चन को रीड करना है। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट्स आपको गिवन है और ये तीनों पॉइंट्स आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल के क्वेश्चन, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आते ही आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, जो कि आपको क्लासेस में बताया भी गया है कि तीनों साइड्स का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो जब डिस्टेंस की बात आ रही है तो यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला ही मुझे यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो गिवन क्या है आपको, ठीक है, ये सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं लेट ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब मैंने इसको लेबलिंग कर दी, इसका नाम ए बी सी दे दिया। ए के पॉइंट्स, बी के पॉइंट्स और सी के पॉइंट्स आपके पास आ गए। तो प्रॉपर्टीज आपको क्या कहती है कि मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये तीनों केस में लिख सकता हूँ। तो इन्हीं केस को यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, आपको आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमेशा आपको 3 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स तो गिवन थे और थर्ड वाले में से भी कोई एक पॉइंट गिवन होता है, तो वहां पर निकालना इजी होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले केस में मैं निकालता हूँ ए बी जब मुझे निकालना रहेगा तो यहाँ पर देखिए आप कोऑर्डिनेट्स आप लिख लीजिए। अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ रही है तो कोऑर्डिनेट्स आप लिख लीजिए सेपरेट। आप जैसे मैं एक स्टेप आपको करा के बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम आती है डिस्टेंस फॉर्मूले में तो किसको a माने, किसको b माने, किसको x1 y1 माने, तो a को मैंने यहाँ पर 0,0 दिया है, b जो मेरा है x, y। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप पेंसिल से लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2, किस वाले केस के अंदर, जहां पर मैं AB का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ AB। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ऑलरेडी आपको याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लिखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो गया होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सेम स्क्वायर रूट मैंने लगा दिया। फॉर्मूला x2 माइनस x1
x2 माइनस x1। अगर आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y स्क्वायर। ठीक है, तो पहली इक्वेशन मेरी बन गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन मुझे निकालना है BC। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको शो करता हूँ। ठीक है, तो जब भी आपको प्रॉब्लम लगता है कैलकुलेशन में तो आप ऐसे इसको डिनोट कर लें उस वाले केस के लिए। BC जब मुझे निकालना है उस वाले केस में मेरे पास क्या है x1 y1 x2 y2 अगर मैं मान लेता हूँ तो BC मुझे निकालना ये 2 पॉइंट्स हैं। सपोज इस वाले केस में मैंने इसको मान लिया x2 y2 या x1 y1 जो भी आपको लगता है, और मैंने इसको मान लिया x2 y2। ठीक है, इस वाले केस में जब मैं BC निकाल रहा हूँ तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर, और इस वाले केस में हो गया y माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार ओपन कर लेते हैं। तो a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पर लगेगा a स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पर लगेगा y स्क्वायर माइनस 2√3y प्लस 3। ठीक है, जो कैलकुलेशन जहां तक आपका होता है आपको कैलकुलेशन करना है। x स्क्वायर यहाँ पर बचा, ठीक है, और प्लस y स्क्वायर इसमें से यहाँ पर बचा हुआ है, और आपके पास माइनस का 6x है और माइनस का 2√3y है, और 9 और 3 वैल्यू आ गई आपके पास 12। तो दूसरी इक्वेशन आपके पास BC ये आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ। थर्ड केस में निकाल लेता हूँ CA या AC। इस वाले केस में भी सेम फॉर्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा। CA जब मैं निकालता हूँ तो इसको मैं x2 y2 मान लेता हूँ, इसको हटा देते हैं। ये x2 y2 आप लिख लीजिए, ये x1 y1 आप लिख लीजिए। तो 3 माइनस 0 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और √3 माइनस 0 अगेन √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं जब कैलकुलेट करता हूँ यही कर देता हूँ इसको कैलकुलेट। 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और इसका जब अपन कैलकुलेशन करेंगे दैट इज 3, तो आपके पास आ गया √12। ठीक है, √12 के जब आप फैक्टर करते हैं तो इसको एक बार शो कर देता हूँ आपको। 2 2 या 4 4 3 या 12, तो मैं इसको 2√3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 3 इक्वेशन आ गई। अभी तक अपना क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है प्रोसेस बाय प्रोसेस, और उसमें अपन ने 3 स्टेप्स निकाली। अब आपको क्या करना है, हर एक स्टेप्स को इक्वल करना पड़ेगा, और उससे इक्वेशन जनरेट होगी। उन इक्वेशन से आपके x और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 बाय इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो पहले वाले केस में क्या कर रहा हूं मैं, पहली और दूसरी जो इक्वेशन है उन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, इक्वेट कर रहा हूं, बराबर कर रहा हूं। ठीक है, और इक्वेशन यूज करते हुए मुझे साथ के साथ ही वहां पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, ताकि दोनों स्क्वायर रूट्स यहाँ से हट जाए। ठीक है, तो पहले वाले केस में जो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड को मैं कर रहा हूँ, उससे फर्स्ट एंड थर्ड को यहाँ पर पहले कर लेता हूँ क्योंकि छोटी इक्वेशन है दोनों। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AB इज इक्वल टू AC या C, और यहाँ पर मुझे स्क्वायर भी बहुत तरफ करना पड़ेगा, तो स्क्वायर बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर रूट में तो मेरे से पॉसिबल नहीं मेरे को सॉल्व करना, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो जैसे मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो AB स्क्वायर को तो लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, और इस वाले केस में आपके पास क्या गया, जब एक्चुअली में जब इसी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर √12 था, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 12 भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 आप यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आपको इक्वेशन नंबर 4 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है कि अपन ने सबसे पहले डिस्टेंस निकाले हैं, AB BC C है। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, अपन वैल्यूज को इक्वेट करते जा रहे हैं, इसके हिसाब से इक्वेट करते जा रहे हैं गिवन टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, जो भी अपने पास पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से अपन इसको इक्वेट करते जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या, सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, बाय इक्वेटिंग, बाय यूजिंग लिख सकते हैं, बाय इक्वेटिंग लिख सकते हैं, बाय कंपेयरिंग आप लिख सकते हैं, बाय यूजिंग और इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर
सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड BC और CA, BC इज इक्वल टू CA और स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने से सबसे बड़ा बेनिफिट है कि स्क्वायर रूट की झंझट से आप बाहर निकल जाएंगे। तो इधर जब मैंने इसका स्क्वायर रूट करता हूँ तो फर्स्ट वाले केस में स्क्वायर रूट हटाता हूँ, तो यहाँ जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है BC वाली, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12 इज इक्वल टू, और इसकी जो आपकी थर्ड वाली है, इसको ऑलरेडी अगर मैं यहाँ से स्क्वायर करूंगा तो √12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके कंपेयर कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, 12 से 12 गया तो इधर क्या बचा आपके पास, ओनली 0। अब आपके पास एक इक्वेशन ऑलरेडी आ गई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी आपके पास 12। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका 12 आ गया, तो मैं इक्वेशन यहाँ से लिखता हूँ -6x माइनस 2√3y, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपने पास जो इक्वेशन जनरेट हो गई कि -6x माइनस 2√3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन अपन यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी y वाली टर्म है उसको एक तरफ रख लीजिए और रिमेनिंग पार्ट्स को आप अलग रख लीजिए। तो इधर आपके पास क्या हो गया, मैं इसको लिख सकता हूँ -2√3y इज इक्वल टू माइनस, या उधर जाके 6x प्लस का हो जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर, स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर x या x वाली वैल्यू या y वाली वैल्यू को अपन को एक तरफ रखना है। ठीक है, किसी भी एक को, ठीक है, और रिमेनिंग वैल्यू को एक तरफ लेके जाना है और स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, किसी भी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव नंबर आएगा, तो यहाँ पर आ गया 12y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका a स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर आपको यहाँ पर यूज करना है। तो 6 दैट इज 36x स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर आपका 12 6 72 और 144x माइनस सॉरी प्लस 144। तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर आपका सॉल्व होता है। अब यहाँ पर फिर आपको ट्रिक लगानी। पहला ट्रिक तो मैंने आपको क्या बताया था कि x या y की वैल्यू एक तरफ रख लीजिए, रिमेनिंग वैल्यू को एक तरफ रख लीजिए और दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए x आ रहा है, यहाँ पर y आ रहा है। किसी भी इक्वेशन में जब दो अलग अलग वेरिएबल आते हैं तो विदाउट वैल्यूज के मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। या तो क्या करें, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है या तो x की जगह मुझे y की वैल्यू पुट कर दूं या y की जगह x की वैल्यू कहीं पर पुट कर दूं, जिससे कैंसिलेशन हो जाए। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, y स्क्वायर। तो आपको दोबारा इस वाले स्टेप पे आना पड़ेगा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस x स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू y स्क्वायर की जगह मुझे ये वाली वैल्यू जो 12 माइनस x स्क्वायर आ रही है उसको पुट करनी पड़ेगी। तो बाई पुटिंग पुट y स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 12 y स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, 12 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 36x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 144। ठीक है, तो सेकंड ट्रिक आपका यहाँ पर है। यहाँ तक अपन कर रहे थे, सारे स्टेप्स सिंपल थे, लेकिन अब यहाँ से पहला ट्रिक अपने क्या किया, y को एक तरफ रख लिया, रिमेनिंग नंबर को एक तरफ लिया, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो नंबर आ रहा है आपका, इस नंबर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट अपने की है, दैट इज 144 माइनस का 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 36
ठीक है, अब कैसे करते हैं, सारे नंबर को इधर ही ले लेते हैं, माइनस का 36x², ये इधर आके प्लस का 144x, और ये नंबर इधर आके माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, इसको ओपन करने के बाद सारे नंबर को लेफ्ट हैंड साइड ही रख लिया है। ठीक है, तो 144 और माइनस 144 ये तो आपके कैंसिल हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब क्या करता हूँ, पूरे नंबर में से 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 माइनस का 12 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास बचा x², ठीक है, और प्लस का 3x, और लास्ट वाले स्टेप में आपके पास, पहले इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, एक स्टेप और अपन को करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी x² आ रहा है, ये भी x² आ रहा है, तो ये हो गया -48x² प्लस 144x इज इक्वल टू 0। ठीक है, -48x² प्लस 144x इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहां पर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, -48 और x इसमें से अगर कॉमन आ रहा है तो इधर से मेरे पास बचा x माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस मैंने कॉमन ले लिया, और 3 टाइम्स में ये नंबर आ रहा है आपके पास। ठीक, तो आपके पास दो इक्वेशन आती है, -48x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ सकती है मेरे पास, 0 अपॉन -48, इट मीन 0। तो एक तो पॉसिबिलिटी मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो उस वाले केस में x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, 3 रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने x की वैल्यू निकाली, मुझे y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर x की वैल्यू दोनों इक्वेशन नंबर 4 में पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0,3, इट मीन एक बार 0 पुट करूंगा, एक बार 3 पुट करूंगा इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले केस में मैं जब 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 0 प्लस y² इज इक्वल टू 12। ठीक है, और y की जब वैल्यू निकालेंगे अपन प्लस माइनस 2√3। ठीक है, क्योंकि अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 12 का स्क्वायर रूट निकाल चुके हैं 2। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था कि माइनस का स्क्वायर करता हूँ तो भी पॉजिटिव आता है, प्लस का स्क्वायर करता हूँ तो भी पॉजिटिव आता है। तो मुझे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, प्लस का है नंबर या माइनस का है। ठीक है, दूसरे वाले केस में जब x की वैल्यू में 3 पुट करता हूँ, ठीक है, अब x की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ आपके लिए 3, तो x की वैल्यू जब मैं 3 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो आपका इक्वेशन क्या है, x² प्लस y², इट मींस 3 का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 3² दैट इज 9, तो मैं लिख सकता हूँ y² इज इक्वल टू 12 माइनस 9 दैट इज 3। तो y² की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, दैट इज 3 आ रही है। ठीक है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा, y² इज इक्वल टू 3 आ रही है, तो y की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पॉसिबल जो कोऑर्डिनेट्स हैं x के, तो x के कोऑर्डिनेट्स, ये x और y की वैल्यू क्या पॉसिबल है, x की वैल्यू सपोज मैं 0 लेता हूं, ठीक है, तो उस वाले केस में y की वैल्यू मेरे पास क्या पॉसिबल है, 2√3 पॉसिबल है, और 0 थी जब माइनस 2√3 पॉसिबल है। ठीक है, और जब मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं उस वाले केस में 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, इट मींस दीज 4 पॉइंट्स आर पॉसिबल ऑफ x। ये 4 पॉइंट हैं, x की ये 4 वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उस चारों वैल्यू के लिए आपका जो ये ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल आएगा। आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, आपको समझ में आया होगा। तो डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पर कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट 3 आपका आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके अंदर सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। होप सो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और अपने चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। लॉकडाउन के अंदर हम आपको बेस्ट नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी मेहनत को और सफल करेंगे, अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।